नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आज से घर में केवल भारतीय वस्तुएं ही आए। काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। लेकिन जैसे ही वो वाराणसी से स्वदेशी का संदेश देकर रवाना हुए, उसी वक्त भारतीय मीडिया अमेरिका ने भारत पर जो 25% टैरिफ थोपा था, उस टैक्स को भी स्वदेशी की चादर ओढ़ाकर जनता को समझाने में लग गया। नसीब फिल्म का एक पुराना सीन याद आता है, जब गोविंदा कादर खान से पूछते हैं, तुम काम क्या करते हो? और जवाब में कादर खान कहते हैं, बस कटे फटे पुराने कपड़ों की रफू करता हूँ, धागे से लपेटता हूँ, कपड़ों को सीता हूँ। तब गोविंदा बोलते हैं, कमाल करते हो यार, बहुत जमेगी, मुझे भी एक लपेटने वाले की सख्त जरूरत थी, मैं फेंकता बहुत हूँ। आज कुछ वैसा ही माहौल है। 25% टैरिफ थोपे गए हैं, लेकिन मीडिया उसका रफू कर रहा है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ यानी सीमा शुल्क, एक तरह का टैक्स जो किसी देश में बाहर से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। जब अमेरिका जैसे देश भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो भारतीय कंपनियों का एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है और अमेरिकी बाजार में उसका माल बिकना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि इस 25% टैरिफ का असर कहां-कहां पड़ेगा। सबसे बड़ा झटका टेक्सटाइल सेक्टर को लगेगा। दूसरा असर फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ेगा। भारत अमेरिका को करीब 12 अरब डॉलर की जेनेरिक दवाइयां भेजता है। जब ये महंगी होगी तो अमेरिकी कंपनियां ऑर्डर घटा देंगी।
तीसरा बड़ा झटका रत्न और आभूषण सेक्टर को लगेगा, जो 9 अरब डॉलर का है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, रसायन और कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। अब बात आम आदमी की, जब एक्सपोर्ट गिरेगा तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा। नतीजा ये होगा कि पेट्रोल, डीजल और बाकी आयातित सामान महंगे होंगे। सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। मोबाइल, गाड़ियां, किराने का सामान, सब कुछ महंगा होगा। दूसरी तरफ नौकरी पर भी संकट आएगा और अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचेगी। लेकिन न्यूज चैनलों का इस पर अलग ही विचार है। डीडी न्यूज के प्रधान संपादक सुधीर चौधरी ने कहा कि यह भारत के लिए आपदा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा, ये टैरिफ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए वरदान है। सरकारी चैनल है तो ये तो बोलेंगे ही। चलिए निजी मीडिया की बात करते हैं। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 25% टैरिफ लगाया तो भारत ने देश का हित देखकर किसानों, व्यापारियों और बाजार को प्राथमिकता दी। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की ग्लोबल दुनिया में स्वदेशी पूरी तरह संभव है? क्या आप चीन, अमेरिका और यूरोप से कटकर सिर्फ देशी बन सकते हैं? क्या हम अपनी दुनिया में बंद रहकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा नारा पहली बार नहीं दिया गया। 25 सितंबर 2014 को जब मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी, तब कहा गया था कि विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग का सकल घरेलू उत्पाद में 25% योगदान होगा। अब 2023 बीत गया और 2024 भी, लेकिन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 2025 तक हम 25% योगदान का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। अब तक हुआ क्या? 2022 से 2023 में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान था 16.9% और 2023 से 24 में बढ़कर हुआ सिर्फ 17.3%। वो भी प्रोविजनल आंकड़े हैं जो गिर भी सकते हैं। हकीकत यह है कि 2014 में जो लक्ष्य तय किया गया था, हम आज भी वहां नहीं पहुंचे हैं। 10 साल बाद भी वही 16% के आसपास अटके हुए हैं। ऐसे में जब स्वदेशी का नारा फिर से दोहराया जाता है तो वो नारा सुनने में अच्छा लगता है, गर्व भी होता है, लेकिन हकीकत में जमीनी तस्वीर कुछ और ही होती है। और सवाल ये है, क्या आप सिर्फ लपेट कर, रफू करके असल समस्या से लोगों को गुमराह कर सकते हैं? आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।